यह है जबलपुर का नर्मदा रिवर क्रूज, एक शाम जो सैकड़ों लोगों के लिए कभी न भूलने वाला नाइटमेयर बन गई। 2026 में हुए इस हादसे ने पूरे देश को हिला दिया, लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर ये क्रूज डूबा क्यों? क्या यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था या इसके पीछे कुछ और था? कहानी शुरू होती है भेड़ा घाट के उस घाट से जहाँ हर शाम टूरिस्ट नर्मदा के मार्बल रॉक्स के बीच क्रूज राइड का मजा लेने आते हैं। यह जगह यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है। सफेद संगमरमर की चट्टानों के बीच बहती नर्मदा, यह नजारा इंडिया के सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंसेस में से एक है। उस दिन क्रूज में अप्रूव्ड कैपेसिटी से कहीं ज्यादा लोग सवार थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बोट की ऑफिशियल कैपेसिटी थी 40 लोग, लेकिन उस शाम 80 से ज्यादा पैसेंजर्स को बिठाया गया था। अब समझिए यहाँ की फिजिक्स। नर्मदा के इस स्ट्रेच में पानी की डेप्थ 20 से 30 फीट तक जाती है। मार्बल रॉक्स की वजह से करंट बेहद अनप्रेडिक्टेबल होता है। जब क्रूज एक नैरो चैनल में घुसा तो अचानक एक स्ट्रॉन्ग अंडर करंट ने बोट को हिट किया। ओवरलोडिंग की वजह से बोट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले से हाई था। एक तरफ पैसेंजर शिफ्ट हुए और बस बोट ने बैलेंस खोया और कुछ ही सेकंड्स में पलट गई। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा क्रिमिनल नेग्लिजेंस सामने आता है। बोट पर लाइफ जैकेट्स थी, लेकिन लॉक्ड स्टोरेज में किसी को पहनाई नहीं गई थी। क्रू ट्रेंड नहीं था, एक भी ट्रेन डाइवर या रेस्क्यू पर्सनल वहां प्रेजेंट नहीं था। और एनडीआरएफ की नियरेस्ट टीम जबलपुर में थी, जो वहां पहुंचने में 35 मिनट लगे। 35 मिनट, ठंडा पानी, अंधेरा और चारों तरफ मार्बल की दीवारें। जो लोग तैरना जानते थे वो किनारे पहुंचे, जो नहीं जानते वो उन्हीं पत्थरों के बीच फंसे रहे जो कभी उन्हें खूबसूरत लगे थे। अब सवाल यह है, यह हादसा रोका जा सकता था? बिल्कुल। एमपी टूरिज्म डिपार्टमेंट के अपने नियम कहते हैं ओवरलोडिंग पर स्ट्रिक्ट पेनल्टी, मैंडेटरी लाइफ जैकेट्स और हर क्रूज पर कम से कम एक ट्रेंड रेस्क्यू डाइवर। लेकिन इन रूल्स को इन्फोर्स कौन करे? वही विभाग जो इन्हीं ऑपरेटर से रेवेन्यू लेता है। ये पहली बार नहीं है। 2022 में भी इसी स्ट्रेच पर एक माइनर इंसिडेंट हुआ था, कोई एक्शन नहीं हुआ। इस हादसे के बाद हाई कोर्ट ने सुओ मोटू कॉग्निजेंस लिया, जांच के आदेश दिए गए, ऑपरेटर का लाइसेंस सस्पेंड हुआ, लेकिन जो गए वो नहीं लौटे। असली इंजीनियरिंग फेलियर यहाँ मेटल और कंक्रीट की नहीं थी, ये थी सिस्टम की फेलियर, अकाउंटेबिलिटी की फेलियर। भेड़ाघाट आज भी उतना ही खूबसूरत है, नर्मदा आज भी बह रही है, लेकिन वो क्रूज जो डूबा उसने एक सवाल छोड़ा है जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है इन ऑपरेटर्स को सख्त सजा मिलनी चाहिए? और ऐसी ही और गजब की बातें जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और ज्वाइन बटन दबाएं।